जा रहे मोटरसाइकिल मैंने इनसे पूछे थे कितना कमाते थे, ये भी कह देते 1 लाख कमाता। ऐसे बैठ के थोड़े ना सीखते है ना, तो सीखना तो पड़ेगा ना, कि बिना सीखे जाएंगे। अरे भैया जब आपकी पैंट फट जाती है तो खुद ही सिलते हो क्या? दर्जी के पास ले जाते हो ना। आपकी साइकिल बिगड़ जाती है तो खुद ही सुधार लेते हो क्या? सुधारने वाले के पास ले जाते हो। प्रकृति उदाहरण देती है, जब जो चीज आपसे नहीं बनती है, जो चीज आपके साथ बिगड़ती है, तो उसके लिए आप उसके एक्सपर्ट के पास जाते हैं, है ना। तो जब हमको लाख रुपए कमाना है तो इसका एजुकेशन मिलता है ना, लाख रुपए कमाने वाला, वहां जाते नहीं है, ये आएगा क्या? नहीं आएगा। तो सीखना तो पड़ेगा ना इसको कमाने के लिए, सीखना पड़ेगा यार। 2000 से स्टार्ट आरसीएम का बिजनेस, आज पूरे हिंदुस्तान भर में 160 डिपो हैं। कितना है आरसीएम के? 160 डिपो। जितने राज्य नहीं हैं, एक राज्य में एक हुआ करता था, जितने राज्य नहीं हैं उतने डिपो हो गए, उससे 2 गुना 3 गुना डिपो हो गए 3 और 4 गुना कह दूं मैं तो 5 गुना लगता। 160 डिपो, यानी एक राज्य में 5 डिपो हो गए आरसीएम के। 10,800 डिलीवरी सेंटर हो गए। 10,800। कल बढ़ जाएगा भैया, अभी लिख रहे हो आप, आज मैं बता रहा हूं, कल आप रिसर्च करके देखना तो कल बढ़ा हुआ मिलेगा। रोज खुल रहे हैं ना। 10,800 डिलीवरी सेंटर, जिसका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसका इतना बड़ा व्यापार हो, जिसका इतना बड़ा व्यवसाय हो, जहां 10,800 डिलीवरी सेंटर वंडर वर्ल्ड क्विक और पीयूसी मिला करके। और एक वंडर वर्ल्ड क्विक में कितने का सामान होता है? 5 लाख का। कितने का? 5 लाख का एक वंडर वर्ल्ड क्विक पे सामान होता है। वंडर वर्ल्ड नहीं, वंडर वर्ल्ड क्विक छोटा, वंडर वर्ल्ड से छोटा, पीयूसी जिसको कहें, उस पे कितने का सामान होता है? 5 लाख का गुणा करके देख लेना 10,800 में कितने का सामान होगा। 160 डिपो, 160 डिपो में कितने वंडर वर्ल्ड चलते हैं पता है? ऐसे कितने, एक डिपो से कितने वंडर वर्ल्ड चल सकते हैं? कम से कम 50 डिपो, 50 वंडर वर्ल्ड चल सकते हैं। कम से कम 50 वंडर वर्ल्ड क्विक चल सकते हैं। हमारे पास इस कंपनी का कितना डिपो है? 160। कितना? 160। और एक डिपो से 50 वंडर वर्ल्ड क्विक से ज्यादा चल सकते हैं। 160 डिपो है, कितना सामान भरा पड़ा होगा आरसीएम का। प्रोफाइल जाने आज आप कंपनी की, कितना सामान भरा पड़ा होगा। फिर यहां से जब जाता है 5 लाख का वंडर वर्ल्ड क्विक, 10,800 डिलीवरी सेंटर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और 1 लाख से भी ज्यादा डिस्प्ले वॉल, 1 लाख से भी ज्यादा डिस्प्ले वॉल। क्या बात है। और एक डिस्प्ले वॉल में कितने का सामान? 10 से ऊपर का ही होता है भैया, 10 से। अब बताओ, और गोदाम कंपनी में जहां निर्माण हो रही है वहां कितना भरा पड़ा होगा? 160 डिपो में कितना होगा सामान कंपनी का? 10,800 वंडर वर्ल्ड क्विक या पीयूसी में कितना सामान होगा? 1 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल में कितना सामान? बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कंपनी भग गई, तो इतना सामान छोड़ के कंपनी भग जाएगी क्या? इतना सब कुछ फैला के कंपनी भग जाएगी क्या? एक नया आदमी बड़ी आसानी से कह देता है तू भग सकता है, वो व्यक्ति भग सकता है, लेकिन कंपनी नहीं भग सकती। तेरा कुछ नहीं होगा अगर कंपनी बंद हो गई तो त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी रोड पे आ जाएंगे यार, कौन चाहेगा? इतना बड़ा सिस्टम फैलाने के बाद कोई चाहेगा कि अपने सिस्टम को बंद करे? खुद ही का भरोसा नहीं रहता है, कंपनी पे सवाल उठाए पड़े रहते हैं। यस, आज आपने जाना, मैंने कुछ चीजें बताई, कौन कौन सी चीजें कहां कहां मिलती हैं, कहां कहां बनती हैं। 6 से 7 राज्यों में इसके उत्पादन होता है। बहुत सारी चीजों का, ढेर सारी चीजें टाइज अप हैं। गुड डॉट हमारे सिस्टम के साथ टाइज अप है।
न्यूट्रीचार्ज हमारे साथ टाइज अप है, शिक्षा हमारे साथ टाइज अप है, प्रेस्टीज हमारे साथ टाइज अप है, राइसेला कंपनियां जो राइस ब्रांड तेल देती है वो हमारे साथ टाइज अप है, टीवीएस हमारे साथ टाइज अप है। 800 से 1000 प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है। कितना? 800 से 1000 कंपनी के खुद के स्वयं के उत्पादन है, कंपनी स्वयं बनाती है। और बाकी कंपनियों से टाइज अप करके लगभग 14000 प्रोडक्ट आज आरसीएम के पास है। लगभग 14000 आरसीएम के पास आज प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्टों की रेंज है जो आपको चाहिए। तो इस तरीके से सिस्टम के साथ आने वाले समय में देखिए, कोई भी कंपनी बाहर से आएगी काम करने के लिए तो किसके साथ हाथ मिलाना पसंद करेगी? क्यों? उसको पता है कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसका सामान उतना ज्यादा बिकेगा। तो किसके साथ आना पसंद करेंगे? आरसीएम, जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क होगा और उसके साथ लोग आना पसंद करेंगे, बाकी कंपनियां हाथ मिलाना पसंद करेंगी। हमारे लिए बहुत शानदार अवसर है, बहुत बढ़िया मौका है इस सिस्टम पे अपना कैरियर बनाने का, क्योंकि अब 2025 जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है, सुनहरा युग है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। अभी नौकरी, अरे यार अभी लेटेस्ट जानकारी मैंने पढ़ी थी पेपर में, डोम जानते हैं आप? डोम के पद होता है, डोम नहीं मालूम? मुर्दा घर में मुर्दा रखा ताकने वाला, मुर्दा घर में वो लाश को ताकने वाला जो एक पद होता है उसको डोम कहते हैं। वो पद, उसकी भर्ती निकली थी 10 की 60 ऐसा कुछ था। कितने निकली थी ये तो नहीं पता, लेकिन उसके लिए जो मैंने देखा 500 फॉर्म भरे गए थे। और जब 500 फॉर्म जब भरे गए थे तो उसमें 100 इंजीनियर थे। इंजीनियरिंग किए हुए लोग कितने थे? 100 डॉक्टरेट थे, 100 स्नातकोत्तर थे, बाकी लोग तो नहीं थे। मतलब इस डोम नौकरियां संभव है क्या? जब नौकरी संभव नहीं है मेरे यार, तो ये बिजनेस आपको मौका देती है, ये सिस्टम आपको मौका देती है। आप कितना पढ़े लिखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप महिला हैं कि पुरुष हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गांव से हैं कि शहर से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिजनेस सभी का वेलकम करती है। आइए और अपने आप को इस बिजनेस के अंदर क्लोज करिए, ये बिजनेस सभी को मौका देती है। कर सकते हैं? फ्री का बिजनेस है यार, बहुत आसान है, इसलिए लोग नहीं करते हैं। आसान है ना, दिन भर मिट्टी फेंकना नहीं पड़ता ना इस बिजनेस के अंदर, तो आसान है। अच्छे कपड़े पहन लो, लोगों के साथ बातचीत करो, तो ये अच्छे कपड़े पहनने में एक आम आदमी शर्म आता भी। एक टाई पहली बार जब मैं पहन रहा था, एक तो पहली बार शादी में पहना था, है ना, शादी में पहना था, तो उस दिन तो चलो ये लग रहा था कि दूल्हा मुझे पहना हूं यार, ऐसा लग रहा था ऐसा लग रहा था उस दिन। लेकिन बाद में जब पहनने की बारी आई तो मेरी तरफ कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं पहन के जरूर दूसरों की तरफ देखता था, तो मेरे को देख तो नहीं रहा ये क्या क्या। लेकिन आज जब तक मैं ये नहीं पहनता तब तक मैं बात अच्छे से नहीं कर पाता, अच्छे से मेरी बातें नहीं निकल पाती जब तक मैं ये नहीं पहन लेता तब तक। तो ये धीरे धीरे आदत बनाइए आपके साथ। ये आसान है, आसान है पहनना कि कोई दूसरा आके पहनाएगा? आप ही को पहनना पड़ेगा ना। देखिए आरसीएम बिजनेस और भी ऐसे नहीं चलती है, दो लोग शामिल हो गए तो एक दूसरे को देखते हैं, ये भी तो कहीं नहीं जाता, ये भी तो कहीं नहीं जाता, हाँ मतलब ऐसे ही चलता है। ये हमारे पड़ोस के आजू बाजू के लोगों को देख कर खुश बनती है, ऐसा ही है। सपने किसके हैं? मुझे ये बताओ, सपने किसके हैं? मुकेश जी, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी आमदनी मेंटेन करें? आप चाहते हैं कि आपका एक बहुत बढ़िया घर हो? आप चाहते हैं कि आप एक बढ़िया कार में चलें? आप चाहते हैं कि परिवार के साथ प्रेम से रहें? तो ये सपने हुए ना। और ये किनके हैं? ये किनके हैं? काम किसको करना पड़ेगा? कि पड़ोसी को? यही गड़बड़ हो जाता है, यहीं पे लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं, यहीं पे लोग पीछे रह जाते हैं।
सपने तो हमारे हैं और हम देखते किनको हैं? पड़ोसी को। ये तो नहीं कर रहा है, अरे तो नहीं कर रहा है तो मत करने देना यार उसको। सपने अगर जब आपके हैं तो आपको करना चाहिए ना। तो पड़ोसी को क्यों देख रहा है? वो तो कहीं नहीं जा रहा है, उसके न जाने से आपके सपने पूरे हो जाएंगे। आपको तो जाना पड़ेगा। जीतने वाले लोग विषम परिस्थिति में भी खड़े रहते हैं, विषम परिस्थिति में भी खड़े रहते हैं। और जो थोड़े इधर उधर के लोग होते हैं ना, एक झोंका चला और बड़े पेड़ खत्म होते हैं क्या? नहीं होते, खड़े रहते हैं। बड़े पेड़ कुकुर मुत्ता टाइप तो 4 महीने में खत्म हो जाते हैं, है ना? वो पेड़ों में गिनती नहीं आती है उनकी। लेकिन जब आंधी तूफान भी आते हैं तो समय के साथ थोड़ा झुकाव जरूर होता है बड़े पेड़ों का, लेकिन तब भी वो अगर झुक गए तो खड़े हो जाते हैं। होता है समय। ये बिजनेस जब करोगे तो मुश्किलें आएंगे, बिना मुश्किल के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता यार। बिना मुश्किल के बिजनेस आसानी से हो सकता है क्या? और जो चीज आसानी से होएगी ना, कभी बड़ी सफलता नहीं देगी। आज से याद रखना, आज याद रख ले, जो चीज बहुत आसानी से मिल जाएगी या हो जाएगी, वो कभी लाइफ टाइम और बड़ी सफलता नहीं देगी। जितना दर्द सह लोगे इस बिजनेस के अंदर, जितनी तकलीफें झेल लोगे, उतना बड़ा रिजल्ट आपके पास होगा। लोगों में दर्द सहने की ताकत ही नहीं है। कामयाबी कुर्बानी मांगती है भैया, रातों की नींद हराम मांगती है, समय का खाना पीना हराम मांगती है। अगर आप समय से उठ रहे हो, समय से खा पी रहे हो, इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हो। घर में हो तब तो समय से खा रहे हो ना, फील्ड में रहते तो समय से मिलता क्या? और जिसके खाने पीने की दिनचर्या बिगड़ गई है, जिसके सोने उठने की दिनचर्या बिगड़ गई है, यकीन मानिए कुछ समय बाद बहुत बड़ी सफलता पाने वाला है। अगर आप समय में सब कुछ कर रहे हो, सफलता आपके साथ नहीं आ सकती। आप समय में खा रहे हो, समय में सो रहे हो, समय में नहा रहे हो, इसका मतलब आपके पास सफलता नहीं आ सकती यार। एक अच्छी जिंदगी एक महान जिंदगी की दुश्मन होती है कहते हैं, और सच भी है ये। आज मेरे पास 50,000 की नौकरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ मैं, 50,000 की तनख्वाह है मेरी, शासकीय सेवक हूँ मैं। मेरी एक अच्छी जिंदगी हो सकती है ना भाई? 2 वक्त की रोटी दाल तो मैं अपने परिवार को खुद खा सकता हूँ, तो अच्छी जिंदगी कहलाए। कुछ ना करो, मैं 10 बजे तैयार होकर जाऊं, 4 बजे आ जाऊं और कुछ भी ना करो, सोए रहूं, तो भी ये मिलेगा। और जब मिलेगा तो मैं एक अच्छा जिंदगी मेंटेन कर सकता हूँ। लेकिन क्या महान जिंदगी बन सकती है मेरी? नहीं बन सकती। और ये फिर ये कोई मतलब का नहीं है महान जिंदगी के लिए, फिर इसको इग्नोर करना पड़ेगा। मेरी रात आज पता नहीं, कल मेरी रात कहीं और बीती थी, कल कहीं और बीतेगी, क्योंकि 4 बजे के बाद करता हूँ, क्योंकि दिन भर ड्यूटी करता हूँ गवर्नमेंट की। मैं कभी जब घर पहुँचता हूँ तो सब लोग सो जाते हैं, खुद से खाना निकाल के खाता हूँ, ठंडा खाना खाता हूँ। जीवन भर गर्म खाना चाहता हूँ, कि अभी ठंडा खा लो, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी भर गर्म खाना चाहता हूँ, पत्नी के हाथ से खाना चाहता हूँ, तो मैं अभी ठंडा खा भी लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और जो लोग अभी गर्मा गर्म खाने के शौकीन है ना, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी खा रहे। तुरंत सुख का त्याग जब तक नहीं करोगे, बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। तुरंत सुख, एक उदाहरण से बताना चाहूंगा मैं। एक टीचर अपने क्लास में एक बच्चों से एक सवाल किया